इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सपना वर्मा जिले के अंदर एक ऐसा नाम है जिस पर आम जनता को विश्वास नहीं होता। जब विधानसभा चुनाव आए तो शहर में इतनी होर्डिंग, इतने बैनर, इतने पोस्टर लगाए गए कि सपना वर्मा शहर को रोग मुक्त कर देंगी। जैसे ही विधानसभा की टिकट गणेश सिंह को मिली, वैसे ही शहर से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग के साथ साथ सपना वर्मा कहां गायब हो गई पता भी नहीं चला। पूरे विधानसभा चुनाव में सतना जिले की किसी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में सपना वर्मा नहीं दिखाई पड़ी, जबकि सपना वर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य है। इतना बड़ा पद, इतना बड़ा ओहदा होने के बाद भी आखिरकार सपना वर्मा सतना जिले की 7 विधानसभा सीटों में कहीं चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिखाई पड़ी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यदि दिखाई पड़ती तो हो सकता है वह प्रत्याशी चुनाव हार जाता। विधानसभा चुनाव हो गए, चुनाव परिणाम भी आ गए, सरकार भी बन गई, अब सपना वर्मा फिर सक्रिय है। बीते दिनों उन्होंने कोठी के स्कूल में कुछ बच्चों के बीच में शिरकत की। अब बच्चों और स्कूल संचालकों को सपना वर्मा ने क्या झुंझुना पकड़ाया, यह तो वही जाने, लेकिन पूरे जिले के लोग एक बात बखूबी जान चुके हैं कि सपना वर्मा झुंझुना पकड़ाने के मामले में माहिर है। जन्मदिन के अवसर पर सपना वर्मा चित्रकूट भी पहुंच गईं। वहां चित्रकूट के साधु संतों को ऐसा झुंझुना पकड़ाया कि पूरे साधु संत एक स्वर में सपना वर्मा की तारीफ करने लगे। लोग कहते हैं कि सपना वर्मा लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी झुंझुना पकड़ाने वाली महिला को टिकट नहीं देना चाहिए, और यदि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी तो सतना जिले की जनता यह तो समझ चुकी है कि जिस महिला ने विधानसभा चुनाव के पहले पूरे सतना जिले को रोग मुक्त करने का दावा किया था, विधानसभा की टिकट कटते ही वह सतना शहर से ऐसे गायब हुई जैसे गधे की सर से सींग गायब हो जाती है। मैं जब सपना वर्मा के संबंध में कोई समाचार तैयार करता हूं, बनाता हूं, तो कुछ लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं कि क्या आपका सपना वर्मा से कोई विरोध है। मेरा किसी भी नेता से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा उस हर नेता से विरोध है जो समाज के साथ धोखा करने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है और अपने पैसे का भोला प्रदर्शन करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। सतना जिला एक ऐसा जिला है जिसने बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाई है, और उस धूल चाटने की वजह से कई नेताओं के कैरियर में दाग लगे, कई नेताओं का कैरियर प्रभावित हुआ, कई नेताओं का कैरियर खत्म ही हो गया। इसी सतना जिले में अर्जुन सिंह भी पराजित हुए, और यहां से पराजित होने के बाद अर्जुन सिंह होशंगाबाद गए तो वहां भी पराजित हो गए। और इसी सतना जिले में पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा भी पराजित हुए। रामानंद को भी बहुत घमंड था कि वो बहुत लोकप्रिय हैं। एक बार तो उन्होंने यह कह भी दिया था कि सतना जिले में अटल लहर का कमाल नहीं था, बल्कि मेरी लोकप्रियता थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकट काटी, उसके बाद सतना जिले की राजनीति में उनका क्या हश्र हुआ किसी से छुपा नहीं है। सतना जिले के तमाम नेताओं को इस बात का गुमान है कि वे पैसे के दम पर चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जनता जिस नेता से नाराज हो जाती है, वहां न पैसा चलता, न लोकप्रियता चलती, न लहर चलती, उस नेता को चुनाव हारना ही पड़ता है। बीते 6 महीनों में सपना वर्मा अपने पैसों के दम पर भले ही किसी के प्रति आकर्षण का केंद्र रही हूं, लेकिन आम जनता उनकी सच्चाई समझ चुकी है। जितने भी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए गए थे, वह सब जनता की भलाई के लिए नहीं थे, बल्कि राजनीति में मलाई के लिए थे। और आज भी जितनी भागदौड़ हो रही है, उस भागदौड़ के पीछे जनता की भलाई कहीं भी नहीं है। उस भागदौड़ के पीछे सिर्फ मकसद इतना है कि सत्ता की रसोई में रखी हुई मलाई से घी कैसे निकाला जाए। जो वाकई में आज की तारीख में समाजसेवी हैं,
और पवित्र समाज सेवी हैं, वह नहीं चाहते कि उनकी फोटो अखबारों में छपे। वे लोग नहीं चाहते कि उनका कोई पोस्टर या होर्डिंग बाजारों में टंगे। लेकिन जो समाज सेवा के नाम पर ढोंग करते हैं, जो समाज सेवा के नाम पर छद्म दिखावा करते हैं, उनके आचरण ठीक इसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से स्वप्ना वर्मा के हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने विशाल खबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।